पढ़ रहे हैं अकबर को। अकबर अगला मुगल बादशाह है। हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य का पूरा समय है 1526 से लेकर स्टार्ट होता है और ये 1857 तक चलता है। 1857 या 58 तक का ये समय चलता है पूरा। इसमें राजा शासक जो पहला था वो था बाबर, और बाबर ने आक्रमण किया। उसके बाद में उसका बेटा हुआ था हुमायूं। हुमायूं के बीच में हमने पढ़ा था थोड़ा सा शेरशाह सूरी को। चूंकि वो मुगल वंश में नहीं है, वो सूर वंश में है। उसने हुमायूं को हरा करके दिल्ली पे कब्जा किया था। 1540 से 1555 तक दिल्ली पर शासक रहा शेरशाह सूरी। उसके बाद में 1555 में पुनः हुमायूं ने कब्जा किया और दिल्ली का शासक बन गया। और हुमायूं की 1556 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आ जाता है उसका बेटा कौन, अकबर। अकबर द ग्रेट अकबर, महान अकबर। सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं अकबर से मुगल काल में। अकबर कौन था? अकबर हुमायूं का बेटा था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, राणा बीर साल के महल में, पंजाब में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और अकबर की माता का नाम था क्या, हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती, सीढ़ियों से गिरकर। कल पढ़ा था आपने। और अकबर की मृत्यु के पश्चात, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर अल्पावस्था में, अल्पावस्था 42 में पैदा हुआ, 56 में 14 साल का हो रहा है। 14 साल की उम्र में इसको लाहौर पर सिंहासन पर बैठा दिया गया। चूंकि अकबर लाहौर में था और उस समय हुमायूं दिल्ली में था। अब जब दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय अकबर को लाहौर पर जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम पर गद्दी पे बैठाया जाता है। चूंकि अल्पवयस्क होने के कारण, बच्चा होने के कारण, इतने बड़े साम्राज्य की जवाबदारी अकबर का संभाल पाना मुश्किल था। इसलिए अकबर का संरक्षण हुमायूं का जो सेनापति था बैराम खां, उसको दिया गया। और अकबर सिंहासन पे बैठा और बैठते ही एक तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी इससे पहले, और दूसरी बात, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है हेमू नाम का एक व्यक्ति जो अफगान सैनिकों को संगठित करके लाया था। हेमू एक व्यापारी था, नमक का व्यापार करता था, जो अफगान सेना में सेनापति बना और फिर अफगानों को अपने शासक बन गया और पूरी अफगान सेना को साथ लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कोई था भी नहीं उस समय, हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, अकबर छोटा था। अकबर को जब ये मालूम चला, बैराम खां के नेतृत्व में अकबर सेना लेके दिल्ली की तरफ आया। पानीपत के मैदान में हेमू और अकबर का युद्ध होता है। इस युद्ध को हम पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं, क्योंकि ये 1556 में, पहली 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में दैवीय संयोग से हेमू पराजित हो जाता है। जीत तो हेमू ही रहा था। सेना में, मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी, पर हेमू जो हाथी पर बैठा था, गलती से किसी सैनिक का तीर उसकी आंख में लग जाता है। हेमू हाथी से गिर जाता है और उल्टा हो जाता है। हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है और अकबर जीत जाता है। हेमू को कत्ल कर दिया जाता है और अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होता है। 1556 में गद्दी पर बैठता है अकबर और 1560 तक, वह जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता, वह बैराम खां के संरक्षण में ही शासन करता। पर उसके शासन काल में महिलाओं का ज्यादा असर देखा जाता है। एक तो उसकी माँ, क्या नाम था उसका, हमीदा बानो, और एक और थी उसकी महाअमंगा। उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और क्योंकि हुमायूं जो था उसने कुल 9 शादियां की थी। एक थी हमीदा बानो, उसके बाद में फिर और शादियां की उसने जब शासक बन गया तो महामंगा और उसकी फिर पत्नी आ गई। शादी भी अकबर ने बहुत सारी की। तो अकबर
को उसकी माँ, उसकी पत्नियां और उसकी चाची मौसी, ये सब लोग जो है बहुत प्रभावित करते थे। बच्चा था, कोई भी कुछ कह दे तो मानना पड़ता था, दादी वगैरह, माता वगैरह। और स्त्रियों को जो स्थान दिया जाता था मुगल काल में, स्त्रियों का अलग ही होता था पूरा का पूरा महल, उसे कहते थे हरम। क्या कहते थे? हरम। हरम क्या है? स्त्रियों का स्थान, स्त्रियों का महल। इसलिए हरम दल का प्रभाव अकबर के साम्राज्य में ज्यादा देखा गया शुरुआती दौर में। इसलिए अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहते हैं। हाँ, अजीब लग रहा है तुम लोगों को, पेटीकोट काल। पेटीकोट काल भी किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, हंसने वाली बात, मजाक वाली बात हो सकती है, उसमें हंस लो, विनोद कर लो, परिहास कर लो, पर ये आपको याद रखना है कि पेटीकोट काल किसे कहते हैं? अकबर के शासनकाल। पर अकबर ने 60 के बाद 1560-61 में हरम दल से मुक्ति पा ली, पेटीकोट काल को पीछे छोड़ दिया, उन महिलाओं की बात सुनना बंद कर दी, और फिर अकबर ने अपने हिसाब से शासन करना शुरू कर दिया। और अकबर ने अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। वो कौन कौन से कार्य थे जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन्हें हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। अकबर से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अकबर ही एक मात्र मुगल शासक या मुस्लिम शासक है जिसके आगे द महान, द ग्रेट अकबर लगाया जाता है। ठीक, देखिए 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट सिंध क्षेत्र, जो पंजाब, जो कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में, राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम ने जन्म दिया। हुमायूं का बेटा, हमीदा बानो का बेटा, 1542 में राणा वीर साल के महल में जन्मा। 1552 में मात्र 9 वर्ष की आयु में अकबर को मुनीम खां के संरक्षण में गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया। गजनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया हुमायूं ने। 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। जब वह मात्र 13 साल और 4 महीने का था तब वह मुगल वंश का शासक बन गया, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैराम खान ने कलानौर, जो वर्तमान में गुरदासपुर पंजाब में, 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। गुरदासपुर पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। कलानौर नामक जगह है, वहां पर हुमायूं को जैसी की मृत्यु की जैसी सूचना मिली, बैराम खां को उन्होंने उसका शासक बना दिया। बैराम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैराम खां बहुत बहुत ईमानदार, वफादार आदमी था, है ना। जैसे कि अपना बाहुबली फिल्म में वो नहीं है कटप्पा, बेस्ट टाइप का था। पर बैराम खां के विरोध में लोगों ने षड्यंत्र रचे, अकबर को भर दिया, और अकबर ने बैराम खां से कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो जो है यहाँ से चले जाओ आप हज यात्रा करने के लिए, या फिर आपको कोई छोटा सा पद दे रहे थे राज्य में। तो उसने कहा छोटा पद तो मैं नहीं लूंगा, मैं इतना बड़ा संरक्षक रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं हज के लिए जा रहा हूँ। हज के लिए निकला और रास्ते में गुजरात में उसे एक मुस्लिम ने उसकी हत्या कर दी। हेमू, दिल्ली में हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। हेमू हिंदू था और जो विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पे बैठा था 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद। मुगल गवर्नर तरनी बेग खां को मारकर भगाया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय जब हुमायूं मर गया था तो मुगल गवर्नर कौन था? तरदी बेग था दिल्ली में, उसको मारा हेमू ने और खुद दिल्ली पर बैठ गया। अकबर बैराम खां के नेतृत्व में हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को क्या होता है? पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई और पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। कब? 1556 में। भैया 5 नवंबर 1556 को हेमू, जिसने तरदी बेग को मार करके दिल्ली पे कब्जा कर लिया हुमायूं की मृत्यु के बाद, और फिर बैराम खां के नेतृत्व में अकबर गया और पानीपत में युद्ध हुआ। हेमू मारा गया, अकबर जीत गया। इसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। 1556 से 1560 तक के शासन काल में अकबर के ऊपर धायमा, जिसका नाम था महाम अनंगा, धायमा और उससे संबंधियों का अधिक प्रभाव रहा, जिसे इतिहासकारों ने क्या कहा है? पेटीकोट काल शासन के नाम से संज्ञा दी। 1555 से 1560 तक वो बच्चा था, तो उस समय अपनी दादी माँ, दाहे माँ, महाम अनंगा
और बैराम खां का नेतृत्व चल रहा था, तो इसलिए स्त्रियों का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, इसलिए से क्या कहा गया, पेटीकोट काल कहा गया। हम बात करते हैं हेमू की, तो हेमू कौन था, क्योंकि हेमू यहाँ पर आया है। हेमू मोहम्मद आदिल शाह सूर का हिंदू प्रधानमंत्री था। ये सूर वही है, सूरबंश समझ रहे हो आप, अफगान शासक, वो हमेशा बिहार की तरफ रहा है। इब्राहिम लोदी के बाद में उसका भाई महमूद लोदी, फिर बाद में अपना शेर शाह सूरी। पर ये आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया। किसको? चुनार को। हेमू रेवाड़ी का निवासी था। प्रारंभिक जीवन वह नमक बेचा करता था, तो नमक का व्यापारी था। अपनी योग्यता के बल पर वह प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा था। मुस्लिम शासन के दौरान मात्र हेमू एवं टोडरमल ही हिंदू होते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। हेमू उन अफगान शासकों का प्रधानमंत्री था और टोडरमल अकबर का सेनापति था। वह कुशल योद्धा था। हेमू, उसने 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीते थे। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान होने वाला वह एकमात्र या प्रथम हिंदू राजा था। 350 वर्षों के विदेश शासन के उपरांत, क्योंकि मध्यकाल में इससे पहले पृथ्वीराज चौहान था, 1192 के बाद तो कोई बैठा ही नहीं था। 350 वर्षों के विदेश शासन काल के उपरांत हेमू ने राजा का पद प्राप्त कर देसी सत्ता स्थापित की, और हेमू की सत्ता अधिक दिनों तक नहीं चली। पानीपत के दूसरे युद्ध में उसे अकबर के हाथों परास्त होना पड़ा। अकबर के शासन काल से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें अच्छे से याद रखनी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, वेरी मोस्ट। अकबर ने बहुत अच्छे काम किए। अकबर को महान क्यों कहा जाता है आप समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को पढ़ के। देखिए, अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। अब दास प्रथा आप समझ रहे हैं कि पहले इंसानों को खरीदा बेचा जाता था। सबसे ज्यादा दास थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, और दीवाने बंदगान नामक एक अलग से विभाग ही उसे बनाना पड़ा था। 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे, तुगलक वंश सल्तनत काल में। तो इसने बहुत सुंदर काम किया कि भाई ये गैर मानवीय है, किसी इंसान को तुम बेच दो, वो हमेशा किसी का जिंदगी भर गुलाम बना रहेगा, उसका कोई जीवन नहीं है क्या। इसलिए उसने एक मानवीय चेतना दिखती है इससे कि अकबर एक बहुत समझदार प्राणी था, मानवीय, तो उसने दास प्रथा क्या कर दिया, अंत कर दी। 1562 में अकबर ने हरम दल से मुक्ति प्राप्त कर ली। हरम दल समझ रहे हो, पेटीकोट काल महिलाओं से। 1562 में उसने हरम दल से मुक्ति प्राप्त कर ली। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जो अगर आप लोग या तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, तीर्थ यात्रा करने अगर बद्रीनाथ जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सी बात है, ये तो मतलब आदमी धार्मिक यात्रा कर रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ रहा है। उसने 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी। जो हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर दिए। जजिया कर पता ही है आपको, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पे भी लागू कर दिया था। जजिया कर को बाद में शुरू कौन करेगा, औरंगजेब। जजिया कर बहुत ही एक कष्टदायक अपमानजनक कर था जो हिंदुओं से लिया जाता था मात्र इसलिए क्योंकि आप मुसलमान राजाओं के राज्य में रह रहे हो। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। आगरा के पास में उसने एक जगह बनाई जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। कब बनाई, 1571 में। और वहां पर अपनी राजधानी कहाँ, आगरा से कहाँ ले गया, फतेहपुर सीकरी। और वहीं पर उसने 1572 में क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने गुजरात को जीता था और पहली बार समुद्र देखा था गुजरात में, और उसी विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। और शेख सलीम चिश्ती जिसके वजह से अकबर के बेटा हुआ था, उसी के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। अकबर ने उनकी जो दरगाह है उसका निर्माण भी कहां पर करवाया था, फतेहपुर सीकरी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। एक इबादत खाना मतलब क्या कि सभी धर्म के जो मतलब यहाँ पर अपन बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये कहाँ बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, क्या, इबादत खाना। और 1579 में उसने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा मतलब क्या था कि सभी धर्म के लोग आएंगे, उस हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई सभी लोग आए और आके धर्म के मामले में, ईश्वर के मामले में चर्चा करें। उस चर्चा करने को क्या कहा गया, मजहर क्या गया, क्या कहा गया, सही में मेरी बात। सभी धर्म के लोगों को मतलब धार्मिक श्रेष्ठ, उसने कट्टरवाद नहीं चलाया। उसने ये नहीं कहा कि सब मुसलमान बन जाओ, ये क्या,
उसने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, इबादत खाना भी सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया। और 1579 में उसने मजहर की घोषणा की कि आप सभी लोग चर्चा करो धर्म पर कि आखिर एक सत्य क्या है, सभी लोग इतने क्यों बटे हैं, मुसलमानों की मान्यता अलग क्यों है, हिंदुओं की क्यों है, सत्य क्या है। और अंतिम निर्णय करता था शासक। ये मजहर की घोषणा आपने हिसाब से कह सकते हो आप शास्त्रार्थ क्या हो गया। 1580 में दहसाला प्रणाली टोडरमल द्वारा लागू की गई। दहसाला पद्धति हम आगे पढ़ेंगे, ये भूमि बांटने की क्या थी, प्रक्रिया थी। और 1582 में दीन इलाही की घोषणा की गई। उसने सभी धर्मों के महान सिद्धांतों को लेकर, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को लेकर एक दुनिया में नया ही धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। हालांकि अगर सभी लोग, हम लोग सब समझ जाते उसकी इस बात को, या मुस्लिम समझ जाते या हिंदू सभी लोग समझ जाते, तो दुनिया आज भारत में ये जो हिंदू मुस्लिम ये जैन सिख ईसाई का ये फैलाना चल रहा है शायद समाप्त हो जाता। दीन इस्लाही धर्म, इलाही धर्म एक ऐसा धर्म बनाया उसने जिसमें सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लिया गया, बुराइयों को छोड़ दिया गया। जैसे इस्लाम में जो कट्टरवाद है कि नहीं केवल अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर है नहीं, है ना, तो इस ऐसी कट्टरवाद को या इस्लामिक असहिष्णुता को वो हिंदू सहिष्णुता के नाम पे बंद करना चाहता था। क्योंकि ईश्वर के बारे में कोई भी आज तक स्पष्ट रूप से कह नहीं पाया कि है क्या है नहीं। अलग 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 सिद्धांत दुनिया में चल रहे हैं, एक सिद्धांत कोई मान्य हो जाता तो सभी लोग उसको मान रहे होते। स्वाभाविक सी बात है, दुनिया में इतने धर्म ही ना होते अगर एक बात एकदम पूर्ण सत्य हो जाती तो। इसीलिए वो एक है कि वो अनेक है, वो सर्वत्र है कि वो बहुत हैं, क्या है क्या नहीं है, आज तक ये शोध का विषय है, लोग अपने अपने अनुभव से कहते रहे हैं। तो उसने सभी धर्मों के समन्वय से दीन इलाही धर्म को स्वीकार जो है चलाया। हालांकि उसकी इस बात को कोई ने नहीं माना, केवल उसका एक सेनापति था जिसका नाम था नवरत्नों में से एक बीरबल, उसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। और आखिरकार उसने फिर एक कैलेंडर भी चलाया जिसका नाम था इलाही संवत। क्या नाम था, इलाही संवत भी उसने चलाया। इलाही संवत ये भी कब चलाया था, 1583 में, 1583 में, 1583 इलाही संवत। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इलाही संवत की शुरुआत किसने की, अकबर ने। अब ये सारे पॉइंट मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फिर समझ लेना कल आप राइट हो जाओगे। देखो, हमने कहा कि अकबर ने 1560 में बैराम खां से मुक्ति पा ली थी। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिए। हरमदल समझ गए ना, महिलाओं के प्रभाव से। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप का नाम आप सबने सुना होगा। यह मेवाड़ के शासक थे, राणा सांगा के वंशज थे। राणा सांगा इनके दादाजी हुआ करते थे, जो अकबर और राणा सांगा लड़े थे। अकबर के दादा बाबर और राणा प्रताप के राणा सांगा, दोनों के बब्बा लड़े और दोनों के नाती लड़े, है ना। और महाराणा प्रताप ने पराजय नहीं स्वीकार की। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंतिम समय तक लड़ते रहे। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा मेवाड़ साम्राज्य पुनः स्थापित कर लिया था। ठीक है, याद रखेंगे कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह। और मानसिंह ये कौन था, ये था जोधाबाई का भतीजा। जोधाबाई कौन थी, जोधाबाई या जिन्हें हरकाबाई भी कहा जाता है, हरकाबाई, ये जयपुर के शासक जो थे भारमल, उनकी पुत्री थी। भगवान दास की बहन थी और भगवान दास का बेटा था मानसिंह। मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई। जोधा अकबर तो तुमने वो सीरियल तो देखा होगा, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। जोधा अकबर फिल्म भी आई थी, पर हालांकि जोधाबाई उसका नाम था या नहीं था इस बात पे लोगों का विवाद है, क्योंकि आप उसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको फिल्में जैसी आपके दिमाग में कहानी गढ़ दें वैसी हमको समझ में आती है। पूरे दिमाग में जोधा अकबर फिल्म आ गई होगी, पूरा अकबर में वो आ गया। अरे ये कोई
कहानियां नमक मिर्ची तेल लगा के प्रस्तुत की जाती हैं। पूरी कहानी के जोधा ऐसी थी, अकबर इतना महान था, ये था फलान, ये राजनीतिक संधियां थी, है ना। और इतनी प्रभावशाली तो जोधा नहीं हो पाई। हरका या हीर कुंवर भी नाम मिलता है उसका। अकबर ने जैन धर्म जैनाचार हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी वेरी मोस्ट। उनसे प्रभावित हुआ था। जैन गुरु थे जिनका नाम था हरि विजय सूरी, उन्हें क्या कहा था उसने? जगत गुरु। राजस्व प्राप्ति की जप्ती प्रणाली, समझ रहे हो? अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपके खेतों को, आपकी जमीन जायदाद को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। ये अकबर के समय ही प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने, अकबर का नौरत्नों में से एक था टोडरमल, अकबर का दीवान था, 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। 10 साला बंदोबस्त मतलब होता है कि 10 साल के लिए किसी एक जमींदार को जागीर दे दी कि 10 साल तक इन गांवों से टैक्स होगा कर तू ही देगा। समझ में आई मेरी बात? जागीरदार समझ तो नहीं, जो गांव 10-20 गांव का मुखिया बना दिया किसी को, वो जागीरदार हो गया। उस गांव का उन क्षेत्र का शासक है, सारा राजस्व टैक्स वसूलेगा, उगाएगा, उगा के जमा करके आएगा। कौन? वो राजा जागीरदार। तो 10-10 साल के लिए दे दी। उसका नाम क्या था? 10 साला पद्धति। कौन ने करी? राजा टोडरमल ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहा करता था। तानसेन का नाम आपने सुना होगा। तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में एक जगह है बेहट, क्या नाम है उसका? बेहट जगह। और बेहट में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। क्या नाम था? रामतनु पांडे। तानसेन शुरुआत में रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहा करते थे। जब अकबर मध्य प्रदेश में यहाँ आया इस इलाके में, तो वो रीवा गया, तो वहाँ उसने पहली बार तानसेन का संगीत सुना और तानसेन को अपने साथ ले गया और तानसेन को अपने 9 रत्नों में शामिल किया। तानसेन ने बहुत से नए नए रागों को गाया। राग मियाँ मल्हार, मियाँ की टोड़ी, राग दीपक, राग मल्हार, राग भैरव आदि रागों को गाया करते थे। कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाते थे तो अपने आप दीपक जलने लगते थे। जब वो राग मल्हार गाते थे तो पानी बरसने लगता था। थोड़ी सी हमको लगता है कि अतिशयोक्ति है, पर जो भी हुआ हो, एक बार वो राग दीपक दरबार के षड्यंत्र से उनसे राग दीपक भरी दोपहरिया में गवा दिया गया, तो राग दीपक गाने से उनके शरीर में जलन पैदा हुई, उनकी मृत्यु होने वाली। तो उस समय उनकी 2 शिष्यां आई, उन्होंने राग मल्हार गाया और दीपक उन पर पानी बरस के उनकी गर्मी को शांत किया। तानसेन की मृत्यु हो गई। तानसेन की समाधि भी कहाँ पर है? ग्वालियर, जहां पर प्रतिवर्ष क्या होता है? तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। बात सही में आई? तानसेन। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद। कौन था? अब्दुस समद। ये पेंटर था। कौन था? पेंटर। दसवंत और बसावन अकबर के अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब्दुस समद, दसवंत, बसावन, ये तीनों कौन है? पेंटर, अकबर के पेंटर हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप लोग जग जाना, अपने आप को हिला लेना और सुन लेना ध्यान से कि अकबर से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। मेरा आपके लिए कोई अलग से होमवर्क नहीं दूंगा, कल अकबर के बारे में ही पूरा पूछूंगा मैं आपसे। अकबर संकाल के प्रमुख संगीतकार कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। बैजू बावरा। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में। बैजू बावरा ने तानसेन को पराजित किया था संगीत में, इसलिए तानसेन ने अपना गुरु मान लिया था किसको? बैजू बावरा को। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला। क्या होता है? भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में अकबर के समय महत्वपूर्ण कृतियां, जैसे कि आगरा का लाल किला। अब ध्यान से सुनना, एक लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में, जिसको बनवाया है शाहजहां ने। और ये लाल किला कहाँ का है? आगरा का, जिसको किसने बनवाया है? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में उसने क्या क्या बनवाया? शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा याद रख लेना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1576 में, 72 में। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, आगरा का लाल किला। दीवाने खास, शाही महल, बुलंद दरवाजा, ये सब उसने बनवाए।
बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। आपने अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, ये बहुत ही हाजिर जवाबी थे। कौन? बीरबल। और बीरबल अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार भी किया था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग इत्यादि। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है। कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तानसेन को अकबर ने। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। क्या है? कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, उनके वाणी के विलास से कंठ भरा आता है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा। और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र देखा था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। अब्दुस समद कौन था? उसका पेंटर था। और जरी कलम की उपाधि उसने किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अब्दुस समद उसका कौन था? प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, उसे उसने क्या कहा था? सीरी कलम। क्या कहा था? सीरी कलम। सीरी कलम अब्दुल समद कहा था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। जब अकबर के बुढ़ापे में बेटा नहीं हो रहा था तो वो किसके पास गया था? शेख सलीम चिश्ती के। और इन्हीं की कृपा से उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा उसने सलीम, इन्हीं के नाम पर रखा। और बाद में वो क्या कहलाया? जहांगीर। ठीक है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को अतिसार रोग, दस्त लग गए से बहुत ज्यादा के कारण हो गई। आगरा के निकट कहाँ में दफनाया गया इसको? सिकंदरा में। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा। आगरा के पास में सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, सुन लो करें। यूसुफ जाहियों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। बीरबल जो उसका 9 रत्नों में से एक था, उसकी हत्या कब कर दी गई? यूसुफ जाहियों की विद्रोह दबाने। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण भारत से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी गई। किसने? बीर सिंह बुंदेला। अब ये बीर सिंह बुंदेला कौन है? हमारे पास में जो ओरछा है ना, ओरछा के राजा थे बीर सिंह बुंदेला। और बीर सिंह बुंदेला से दोस्ती थी किसकी? जहांगीर की। अब हुआ क्या था कि देखो, अकबर के बुढ़ापे में हुआ था बेटा, इतने बड़े साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वो दर दर द्योतन पे, गोणन पे, घटोइया सब पे फिर रहा हो तो क्या मेरा मोड़ा हो जाए। शेख सलीम की कृपा से बाके मोड़ा हो गया। अब एक मोड़ा, वो भी बुढ़ापे में, राजा को मोड़ा। लाला बिगड़ गए बारिश से, और अब का होता है मारिश। कहते अपने गांव में कहावत है, एक पूत तो बाने बे काम भाई। बढ़िया सब बचपन से ही वो पीवो सीख गओ, जुआ खेलना, और फिर रही सही कसर, अनारकली डिस्को चली, अनारकली मिल गई जाए। अब बाप ने बहुत कोशिश करी समझा भी कि ना समझे, पढ़ा भी लिखा भी की, लेकिन वो मानते ही ना है, तो बहुत जोर से बिगड़ गया। मुगल सम्राट अकबर ने, देखो क्या हो गया, तो जो जहांगीर जो था ना, बाप के साथ बिगड़ गई। जहांगीर को ये लगता था कि मेरा बाप मुझे बहुत डांटता है, बाप को कोई भर रहा है। हमेशा अपन को लगता है कि मेरे पापा जी जय की बात है मानते, मेरी मानते नहीं। तो कौन की मानते हैं? अबुल फजल की। अबुल फजल कोई तो बाकी 9 रत्नों में एक था। तो वहां ना कहीं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जा अबुल फजल ही मरवा दो। अबुल फजल उसका बहुत खास आदमी था, 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल के मरने का इतना दुख हुआ था अकबर को कि उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। पर अब मोड़ा के संग भी कुछ ना कर सकते हो, कोई और मार दे तो भाई टुकड़ा टुकड़ा करवा दे तो अकबर। लेकिन भाई एक ही मोड़ा है, वो 2 4 हो देते, जाके जाके टांग मांग टुरवा देते वो। लेकिन क्या करें, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। क्या की? अनुवाद मतलब संस्कृत की किताबों का फारसी में ट्रांसलेशन, अनुवाद समझते हो ना। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का किस नाम से अनुवाद किया फारसी में? रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। महाभारत का ट्रांसलेशन किस नाम से? रज्मनामा, फारसी भाषा में। ठीक है,
अबुल फजल का बड़ा भाई क्या था? फैजी था। जो अबुल फजल थे ना, उनका बड़ा भाई क्या था? फैजी। ये भी अकबर के दरबार में नौरत्नों में था कि राजकवि के पद पर आसीन था। इसने सूरदास रचित नल दमयंती का फारसी में अनुवाद सहेली नाम से किया था। सूरदास जी की जो किताब थी नल दमयंती, उसका फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया था? फैजी ने। किस नाम से? सहेली के नाम। ठीक है। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। मैं मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। अकबर नामा, अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी इस ग्रंथ का तीसरा खंड है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था। आपने पढ़ा है ना, जो पंचतंत्र पुस्तक किसकी है? विष्णु शर्मा की। किसकी है? विष्णु शर्मा। एक राजा के मूर्ख बेटों को पढ़ाने के लिए 5 भाग हैं इस पुस्तक में। दुनिया में बाइबल के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है पंचतंत्र। खरगोश की, जानवरों की कहानियां हैं पंचतंत्र में। ठीक है। 5 भाग हैं इस पुस्तक में। मित्र भेद, मित्र नाम, लाभ, ऐसे। और इस पुस्तक का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन अबुल फजल ने किया। किस नाम से? अनवर ए सादात। तथा मौलाना हुसैन फैज ने यारे दानिश नाम से एक और ट्रांसलेशन किया था। मौलाना हुसैन फैज ने, ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अबुल फजल ने किया था अनवर ए सादात नाम से, याद कर लेना। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आपको पता है, हमने एक और पढ़ा था, कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में भी कितने थे? 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय जो उज्जैन के राजा थे, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और दूसरे राजा कौन है? अकबर। जिनके दरबार में कितने थे? 9 रत्न। 9 रत्न मतलब अपने अपने क्षेत्र में महान व्यक्ति। जैसे कि बीरबल, नाम सुना है? बीरबल एक हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। इनका जन्म कालपी में हुआ था। बचपन का नाम महेश दास था, याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया। अकबर ने इन्हें क्या दिया था? कविराज और राजा की उपाधि दी थी। यह 2000 का मनसब प्रदान किया था। अब यहां पर एक शब्द आ गया, मनसब। क्या आ गया? मनसब। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा अकबर के समकालीन थी। कौन सी प्रथा? मनसबदारी। ये अकबर ने इसको शुरुआत किया था। अब मनसब क्या होता है, 1 सेकंड में सुन लो। राजा जो होते थे मुगल, उन्होंने अपने अधीनस्थ जितने भी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, राजा उनको मनसबदारी देते थे। मतलब मनसबदारी का मतलब ये है कि तुम को मैंने 500 की मनसब दे दी, मतलब तुम 500 घुड़सवार सैनिक अपने पास रख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? 2000 का मनसब मतलब तुम अपने पास 2000 घुड़सवार सैनिक रख सकते हो। जब भी मेरा युद्ध होगा, मतलब अकबर का, तो तुम सभी लोग अपने अपने घोड़े लेकर के लड़ने मेरे साथ चलोगे। जिसको जितना ज्यादा मनसब, उसकी उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा। अरे हम 2000 के मनसब हैं, राव समझ रहे हो? तो ये मनसबदारी प्रथा कौन ने चलाई थी? अकबर ने। जो मुगलों के साम्राज्य विस्तार में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि ना तो राजा को उनकी सैलरी देना पड़ रहा। जब राजा की लड़ाई हुई तो बहुत सारे लोग अपने आप लड़ने आ गए। बात समझ में आ रहे हो? क्या क्या कह रहा हूं? तो अकबर ने न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी किसे बनाया था? बीरबल को। अबुल फजल, बीरबल हो गया, दूसरा कौन? अबुल फजल। इन्होंने क्या लिखा था? आईने अकबरी, अकबर नामक रचना की थी। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। इसकी हत्या शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने करवा दी। किसने करवा दी थी? वीर सिंह बुंदेला, ओरछा के राजा। ओरछा में जहांगीर महल पड़ता है, आप कभी जाओ देखने। तो तानसेन संगीतकार था। अकबर ने इन्हें कंठा वर्णवाणी विलास की उपाधि दी थी, अभी बताया था। और इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। ध्रुपद गायन शैली का अगर मैं बात करूं तो जनक कौन माना जाता है? मानसिंह। कौन माना जाता है? मानसिंह। राजा मानसिंह कहाँ के थे? ग्वालियर के। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे मानसिंह। राजा मानसिंह। और आपने नाम सुना होगा मृगनयनी, गुजरी, है ना? गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। अगले कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये बैराम खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? बैराम खां। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान का, बस 1 मिनट और। मान सिंह, अगले कौन है? मान सिंह। ये आमेर के राजा भारमेल के कौन के पुत्र थे? भारमल के पौत्र माने नाती, पुत्र नहीं, पौत्र। पौत्र माने नाती। और भगवान दास के पुत्र थे। भारमल का भगवान दास, भगवान दास के मान सिंह। मान सिंह गया था 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में लड़ाई लड़ने। समझ रहे हो? भारमल की बेटी थी जोधाबाई, बेटा था भगवान दास। बेटी का विवाह हुआ था अकबर से।
अकबर मानसिंह के कुएं थे फूफा जी। ठीक है। अकबर के मेवाड़ हल्दीघाटी युद्ध में काबुल बंगाल बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाई थी किसने? मानसिंह। टोडरमल अकबर का प्रधानमंत्री बन गया, सॉरी भूमि सुधार व्यक्ति था। नौरत्न था इसका जन्म। अवध की सीतापुर में हुआ था। अकबर के शासनकाल में दहसाला भूमि सुधार का व्यवस्था किसने करी थी? टोडरमल ने। दहसाला पद्धति टोडरमल, याद कर लेना अच्छे से। फैजी अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित पर प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में क्या किया था? ट्रांसलेशन। लीलावती एक किताब है, उसका फारसी में translation किसने किया था? फैजी ने। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर हकीम हुक्काम अकबर के रसोई घर का कार्य संभालता था। ये अच्छा अच्छा खाना बनाता था, बड़ी टेस्टी मजेदार। हकीम हुक्काम उसका नाम था। दुनिया का बेस्ट शेफ था ये, है ना, कुक। मुल्ला दो प्याजा, ये चुटकुला सुनाता था। ये रोटी खाते तो जब दो प्याज संग खाते तो इसलिए आपको नाम पड़ेगा मुल्ला दो प्याजा। ये अपनी बुद्धि मानी और बाक पटुता मतलब तुरंत हाजिर जवाबी के कारण नवरत्नों में था। तो ये हमारे अकबर के शासनकाल को मैंने आपको पढ़ाया अकबर के बारे में। और हम थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो कल देखेंगे।